Hello students, today I am going to teach you chapter 3. Name of the lesson is fiber to fabric. यानी किस प्रकार रेशे से हम फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाते हैं। इस लेसन हम ये जानेंगे कि किस प्रकार कपड़े की बुनाई होती है, किस प्रकार एक रेशे से फैब्रिक बनता है, और इससे पहले जब मनुष्य आदिमानव काल में था तो उस समय से और अब तक किस प्रकार से फाइबर से फैब्रिक में जो भी प्रोग्रेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्टैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। यानी कि बहुत ही जो पतला एकदम महीन जो होता है, धागे की तरह जो चीज़ होती है, उससे रेशे की तरह जो चीज़ होती है, उससे जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइबर। फाइबर इज कॉल्ड तंतु और रेशा इन हिंदी। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो क्लियर नहीं है, बिकॉज बुक में ही ऐसा था। ओके यानी इसे हिंदी में कहा जाता है तंतु या रेशा इन हिंदी। फैब्रिक मीन्स क्लोथ और कपड़ा और वस्त्र। फैब्रिक इज प्रोड्यूस बाय वीविंग और निटिंग ए लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड लाइक यार्न मेड फ्रॉम फाइबर। यानी कि फैब्रिक जो होता है वो कपड़े कैसे बनते, कपड़े या तो बुन के बनते हैं या तो निटिंग करके बनते हैं। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो धागे को हम ट्विस्ट कर देते हैं, यानी दो धागों को मिला के हम ट्विस्ट करके धागा बनाते हैं। जैसे गांव में रसरी आपने सुना होगा, रसरी बरना, यानी कि गांव में लोग जूट से रस्सी बनाते हैं हाथों से, आपने देखा होगा घरों में। वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स फॉर मेकिंग आवर क्लोथ्स। यानी कि हम बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को बनाने के लिए। और स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट, पैंट, ब्लाउज, स्कर्ट, शॉर्ट्स, साड़ी, सलवार्स, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, यानी ये सारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बने होते हैं, इनके कपड़े भी अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा। इवन द स्कूल बैग एंड द गनी बैग आर मेड फ्रॉम टाइप ऑफ फैब्रिक। यानी कि जितनी भी वस्तुएं जो होती हैं ये सब अलग अलग टाइप के फैब्रिक से ही बनती हैं। अब हम जानेंगे वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि फैब्रिक्स की अलग अलग जो क्वालिटी होती है क्या क्या हो सकती है। इफ़ वी गो टू द क्लोथ शॉप इन द मार्केट वी कैन सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स। some fabrics are made of cotton, some are made of wool, silk, whereas still some are made of synthetic materials। यानी कि जो फैब्रिक होते हैं वो जो कपड़े हमें मिलते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कॉटन फाइबर, वुलन फैब्रिक्स, सिल्क फैब्रिक एंड सिंथेटिक फैब्रिक। यानी ये 4 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हमें दुकानों पे उपलब्ध होती है। We usually wear the clothes made of cotton fabric during the hot day of summer। यानी कि कॉटन का जो फैब्रिक है, यानी कॉटन से बना हुआ कपड़े हम समर सीजन में पहनते हैं, और वुलन फैब्रिक के कपड़े हम ठंडियों में पहनते हैं। द क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क फैब्रिक एंड सिंथेटिक फैब्रिक आर मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन द वेदर इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर कोल्ड। यानी कि सिल्क और सिंथेटिक के कपड़े जब हम पहनते हैं, यानी जिस समय मौसम ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म यार्न। यानी कि आगे चलने से पहले हमें यार्न की मीनिंग जान लेना बहुत ही आवश्यक है। व्हाट इज़ यार्न? यार्न इज़ ए स्पन थ्रेड विच इज़ यूज्ड फॉर वीविंग और निटिंग फाइबर्स। यानी कि यार्न यानी कि धागा, जिसका इस्तेमाल कपड़ों की बुनाई में होता है। Sorry children, in the most simple words, yarn is a long thread which is used for making fabric। यानी कि यार्न एक प्रकार का लंबा धागा होता है जिसकी सहायता से कपड़े बनाए जाते हैं। What are fabrics made of? Let us know what are fabrics made of. Okay students? Next, fabric are made of yarns which are in turn made from fiber। यानी फैब्रिक जो है उन धागों से बनता है जिसे हम रेशों के द्वारा बनाते
हैं। तो सबसे पहले रेशा होता है, रेशे से हम धागा बनाते हैं उसे ट्विस्ट करके, और देन उसके बाद कपड़ों की बुनाई होती है। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। लेट अस सी, यानी किस प्रकार से हम धागा बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पीस ऑफ फैब्रिक क्लोजली एंड मैग्नीफाई ग्लास वी विल फाइंड दैट द फैब्रिक इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स गोइंग अलॉन्ग द लेंथ एंड ब्रेड्थ फैब्रिक। यानी कि अगर हम किसी कपड़े के टुकड़े को लेते हैं और उसे मैग्नीफाई ग्लास के नीचे देखते हैं रख के, इसमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो हम देख सकते हैं कि बस ये धागों का नेट बना हुआ है। एक धागा ऐसे चौड़ाई में गई है और एक धागा ऐसे लंबाई में, यानी ऊपर नीचे ऐसे धागों के कारण ही कपड़े बने हुए। ये है फैब्रिक और ये यान है। बच्चों देख सकते हो, अगर किसी भी कपड़े को आप लोगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। Let us know, find a loose yarn at one of the edge of the piece cotton fabric and pull it out with our hands. If no loose yarn are visible, we can pull the yarn from the fabric with the help of pin or needle. यानी कि एक कपड़ा लेकर जब हम उसमें से एक धागा निकालेंगे तो हमें एक धागा उसमें से बाहर दिखाई देगा। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे पहले फाइबर्स जो होते हैं, यानी रेशों के द्वारा धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। ए फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न वूवन टुगेदर, यानी कि धागों से बनते हैं, यानी कि धागों को, रेशों को एक साथ ट्विस्ट करके ये धागे बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न विथ इज अ स्पून थ्रेड। वी नाउ want to know what is this yarn made of। अब हम जानेंगे कि ये यार्न किससे बने होते हैं, यानी कि ये धागे। यहाँ देख सकते हो, वन एंड ऑफ द कॉटन यार्न बीइंग स्ट्रैक्ड विथ नेल, कॉटन यार्न स्प्लिट्स इनटू दिस स्टैंड कॉल्ड फाइबर्स। यानी कि यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे 3-4 फाइबर मिलकर हमने एक धागा बनाया, उसे ट्विस्ट करके, यानी उसे ऐंठ कर। ओके स्टूडेंट्स, Fabrics are made up of yarn and yarn is made from fibers। यानी कपड़े जो होते हैं वो धागों से बनते हैं और धागे बनते हैं फाइबर से। फाइबर मेक यार्न एंड द यार्न मेक्स फाइबर्स फैब्रिक्स क्लोथ। यानी बच्चों, जो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है धागों के लिए, वो एक फाइबर्स के रूप में होते हैं, यानी रेशों के रूप में होता है। उसे अच्छे से तैयार करके फिर इन रेशों को ट्विस्ट करके एक साथ बहुत सारे फाइबर्स को लेकर उसे ट्विस्ट किया जाता है और उसके बाद जाके यार्न यानी कि धागा तैयार होता है। वी हैव ऑल सीन कॉटन इन आवर होम्स। कॉटन इज़ अ वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी मटेरियल। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से अवेलेबल होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो हमें एनिमल से भी मिलते हैं, एक प्लांट फाइबर भी होता है और एनिमल फाइबर भी। यानी प्लांट से मिलने वाले फाइबर को प्लांट फाइबर कहा जाता है, और जानवरों के द्वारा, जैसे कि शीप है, शीप से हमें वूल मिलता है। वूल भी एक प्रकार का फाइबर है और उससे ऊन वाला धागा बनाया जाता है। ओके चिल्ड्रन, so I'm going to close this video. Listen it carefully. In the next video I will teach you about fibers. Okay students.